दोस्तों आज हम करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड डाइट जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चंस। और इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताएं कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं, ठीक है ना। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स में दोस्तों वाटर तथा मिनरल्स का संचालन मतलब वहां तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो उसे हम जाइलम कहते हैं। और खाद्य पदार्थ जो है पौधों में किसके माध्यम से पहुंचता है? तो फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज दोस्तों किसने की थी? डी डुवे ने, ठीक है ना। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये आपका जो है सेल चैप्टर से पूछा गया है क्लास 9th। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम से, ठीक है ना। प्रोटीन का निर्माण, इसलिए तो हम राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। डीएनए सिंथेसिस का प्रतिपादन किसने किया? कॉर्नवर्ग ने। प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण या निर्माण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का जेंडर निर्धारित किसके क्रोमोजोम से होता है? पिता के। ये आपका क्लास 10th से पूछा गया है। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है। अब दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन जो है ना, ये हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि रिलीज करता है? तो इसका सही आंसर होगा पेनक्रियाज, ठीक है ना। अब दोस्तों पेनक्रियाज जो है ना, ये भी पूछ लिया जाता है कि पेनक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि है। तो आपको मैंने बताया था 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। पहला होता है इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि जिससे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और थर्ड होता है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत हमारा पेनक्रियाज आता है, ठीक है ना। और जो मिक्स ग्लैंड होता है ना, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों ही छोड़ती है, रिलीज करती है। और जो अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये दोस्तों ओनली जो है हार्मोन रिलीज करता है, और बहिर्स्रावी ग्रंथि ओनली एंजाइम रिलीज करता है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? पेनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि ए, बी और डी ये तीनों पाया जाता है। मानव यूरिन में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के बैकबोन से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31, ठीक है ना। क्रोमोजोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46, क्लास 10 से पूछा गया है। सबसे छोटी जीवित सेल क्या है? इसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की, न्यूरॉन की, ठीक है ना, इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। क्लास 10 से पूछा गया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र को हम क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम श्वसन स्थल भी कहते हैं, आपको पता ही है। टमाटर के खाने योग्य भाग को हम फल भीति कहते हैं। पपीता के खाने योग्य भाग को हम मध्य फल भीति कहते हैं। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कुरकुमी, ठीक ना। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइकोपीन, ठीक है ना। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। दूध में पाए जाने वाला ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज को ही हम हिंदी में शर्करा कहते हैं। तो दूध में पाए जाने वाले ग्लूकोज को दोस्तों हम लैक्टोज कहते हैं, और गन्ने में पाए जाने वाला ग्लूकोज को हम सुक्रोज कहते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों शहद और फल में पाए जाने वाले ग्लूकोज को हम फ्रक्टोज कहते हैं। और खाद्य पदार्थ जैसे आइसक्रीम हो गया, क्रीम हो गया, इसमें जो पाया जाता है ना ग्लूकोज, उसे हम माल्टोज कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जल का डेंसिटी अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वेदन क्षमता, ड्रिलिंग कैपेसिटी सर्वाधिक किस रेज में किरण में होती है? तो गामा किरण में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम वेवलेंथ किस रंग की होती है? तो इसका सही आंसर होगा वॉयलेट कलर की। और सबसे अधिक वेवलेंथ लाल रंग की होती है। इसलिए दोस्तों सिग्नल पर रेड लाइट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम इसे दूर से देख सकते हैं। मतलब जिसका वेवलेंथ जितना अधिक होगा उसे हम उतना ही दूर से देख सकते हैं, ठीक ना। और जिसका वेवलेंथ जो है ना जितना अधिक होता है, वो रंग जो है ना बहुत ही कम फैलता है, और जिसका कम होता है वो ज़्यादा फैल जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका रीजन है दोस्तों स्केटरिंग ऑफ लाइट।
प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, और प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना, इसी की वजह से। हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है, और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ना, ये दोस्तों टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में किसके कारण, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? कोशिकत्व, इसे हम इंग्लिश में सेल्यूलैरिटी कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? तो इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसकी मात्रा बढ़ने की वजह से ही दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसे हम हिंदी में वैश्विक तापवृद्धि कहते हैं। और इसके मतलब तो आपको पता ही है, आपने क्लास 12 में पढ़े होंगे। पृथ्वी का सामान्य तापमान जब सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो इस स्थिति को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और इसका मुख्य रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा बढ़ना। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, तो बेमौसम बरसात होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक ना, बाढ़ आने की समस्याएं हो जाती हैं।